हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे, जैसा कि पाचन तंत्र की बात हम कर रहे हैं और उस पाचन तंत्र में किन किन चीज़ों की बात किए थे ये भी हम बता दे रहे हैं। जो कल का मेरा वीडियो था वो था पाचन तंत्र में जो आहार नाल है, आहार नाल के सभी पार्ट के बारे में बात थी। अब हम बात करेंगे उसी में जो मुख का एरिया था, मुख की जो हम बात कर रहे थे माउथ की, उस माउथ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक, हम मुख में आपको बताए थे मुख गुहा के बारे में, जिसको हम कहते हैं बक्कल क्यूटी। अब बक्कल क्यूटी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं ये हम बताए भी तो आपको थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन में हम ये बताए थे कि जो मानव होता है, मानव में 4 प्रकार की दांत होती हैं। ठीक, 4 प्रकार की दांत होने की वजह से जो मानव होता है वो विषम दंती कहलाता है। विषम दंती कहलाने का मतलब क्या है कि जो दांतों के कार्य करने की क्षमता है, उस कार्य करने की क्षमता के आधार पर ही उसके कार्य करने की क्षमता, उसके संरचना के बेस पे ही इस दांतों का जो प्रकार है वो 4 तरह का होता है। अब ये 4 तरह की होने की वजह से इसको हम विषम दंती कहते हैं। और इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विषम दंती किसे कहते हैं, या विषम दंती के प्रकार में कौन कौन से ऐसे दांत आते हैं, टीथ आती है जो विषम दंती को कहलाते हैं। ठीक, तो हम बात कर लिए थे किसकी बात की थे, मुख की। ठीक, तो जब हम मुख की बात किए थे, मुख मतलब माउथ। ठीक, माउथ की हम बात किए थे और इस माउथ में जो हम बात किए थे उस माउथ के और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, माउथ की हम बात कर लिए थे, हम बात किए थे मुख गुहा, इसको कहते हैं बक्कल केविटी। ठीक, इसकी हम बात किए थे। ठीक है, अब इस दांत का जो मुख में पाया जाता है, ठीक, इस मुख गुहा में क्या है, जबड़ा होता है। क्या पाया जाता है, जबड़ा। ठीक, जबड़े में एक होता है ऊपर का, ठीक, दूसरा होता है नीचे का। ठीक, जिसको हम कहते हैं अपर का। ठीक, और दूसरा क्या होता है लोअर। ठीक, ये जबड़ा किस तरह का होता है, तो अपर का और लोअर का। अब इसी में क्या है कि जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में प्रेजेंट होते हैं। जो दांत प्रेजेंट होते हैं इसको क्या कहते हैं, टीथ भी कहते हैं। ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मसूड़ों में, मसूड़ों में धंसे होते हैं, धंसे होते हैं। ठीक, और दांत की संरचना के आधार पर संरचना और कार्य के आधार पर, ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब क्या है कि जो दांत पाया जाता है, ये तो हमने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे होते हैं। अब मानव में मसूड़े होते हैं। ठीक, और मसूड़ों और दांतों की स्थिति जो होती है वो किसके बेस पे होती है, थीकोडॉन्ट जो धंसी हुई पूरी तरीके से होती है। और मनुष्य में द्विबार दंती आती है। द्विबार दांत मतलब डायफियोडॉन्ट होते हैं। तो मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं। ठीक, एक बच्चों में जो उसको हम दुधमुहा दांत कहते हैं, और जो वो शुरुआत के 20 दांत होते हैं जो पहले निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुधमुहा दांत कहलाते हैं। और जो उसके बाद डेवलप होते हैं जिनकी संख्या लगभग 28 से 32 के बीच में होती है टोटल, इसको हम वो परमानेंट होते हैं। ठीक, एक तो परमानेंट नहीं होते हैं और दूसरा परमानेंट होते हैं। जो परमानेंट होते हैं
उन्हीं के बेस पे हम जब बात करते हैं कि डायफियोडोंट होते हैं और द्विबार दंती होने की वजह से, मतलब 2 बार दांत निकलते हैं, एक बार जन्म के बाद निकलते हैं और दूसरी बार जब 8 से 10 साल के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो 8 से 10 साल के बाद दोबारा दांत निकलता है, और वो दांत तब तक निकलता है जब तक उसके पूरे 32 दांत कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आई। ठीक, अब हम बात करते हैं, इतनी चीज़ें बता दी आपको, अब जो सारी चीज़ें हैं और क्या बताना है ये समझना है। ठीक, ये हो गया। जैसा कि मैंने कहा दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार को आपको समझना है। ठीक, तो ये 4 प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं ये आपको बताते हैं। ठीक, अब वो 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं, यहाँ मिलते हैं दांतों के प्रकार। ठीक, दांतों के प्रकार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, क्लियर। इसको हम कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं, पहला कृंतक कहलाता है। ठीक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंसिजर्स। इन क्या होता है, इंसिजर्स। इंसिजर्स। ठीक, दूसरा होता है, क्या कहलाते हैं हम उसको, रत्नक। क्या कहलाते हैं, रत्नक, रत्नक कहलाते हैं। ठीक, रत्नक को क्या कहते हैं, केनाइन। क्या कहलाते हैं, केनाइन्स होते हैं, केनाइन्स। केनाइन्स है ना, हाँ, केनाइन्स। ठीक, अब इसके बिहार पे क्या आता है, तीसरा जो होता है वो होता है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक, जिसको हम कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं, प्रीमोलर। और ये होता है चर्वणक। चर्वणक, जिसको हम कहते हैं मोलर। ठीक, ये होता है। अब आप ये समझिए इन चीज़ों को कैसे, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं। ठीक, अब तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों में सबसे पहले जो दांत आता है वो कौन सा दांत आता है। ठीक, छोटे बच्चों में सबसे पहले दांत कौन सा दांत आता है, छोटे बच्चों में सबसे पहले जो दांत आता है वो आता है कृंतक। मतलब हम ये कह सकते हैं छोटे बच्चों में सबसे पहले दांत ये वाला बनता है। ठीक, कौन सा बनता है, ये। ठीक, क्लियर। अब इसका काम क्या है, कृंतक का क्या काम है, तो कृंतक का काम है काटने, फाड़ने के लिए। तो काटने के लिए जब भी किसी चीज़ को हम बाइट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो सामने का दोनों दांत, 4 दांत होता है, वही सबसे पहले काटने का काम करता है। ठीक, जब उसको काट लेते हैं, पहली चीज़ उसको काट लेते हैं। ठीक, दूसरा है रत्नक। अब रत्नक का क्या काम है, तो रत्नक का काम ये है कि जब भी कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स या ऐसी सब्सटेंस को हम, पदार्थ को काटने का प्रयास करते हैं जो हमारे इन दांतों से नहीं कटता है, जब इन दांतों से नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं, कि हमारे पास 2, ठीक, 2 का मतलब आप देखिए कि टोटल कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो 32 दांत मतलब 4 ये और 4 ये। ठीक, और 8 ये। ठीक, ये क्लियर। तो 4 ये 4 ये। ठीक है, 2 नीचे 2 ऊपर। अब इनका काम क्या है, कैसे काम ये करेंगे, तो इस रत्नक का काम है किसी भी ऐसे हार्ड सब्सटेंस जिसको हम अपने सामने वाले दांत से नहीं काट सकते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रत्नक की मदद से चीरने और फाड़ने का काम, मतलब इसका कार्य क्या है, चीरना और फाड़ना। इसका काम है चीरना और फाड़ना। तो ये नुकीला होता है और ये इस दांत के बगल में पाया जाता है, 2 ऊपर और 2 नीचे ये होता है। आप शेर के बारे में देखे होंगे, शेर के दांतों में इस तरीके से होता है। ठीक, इसी तरीके से चूहे में देखे होंगे। ठीक, इसी में और जितने भी मांसाहारी पदार्थ हैं, मांसाहारी जीव हैं, उन मांसाहारी जीवों में
ये दांत थोड़े से बड़े और नुकीले होते हैं, जिसकी मदद से ये किसी भी पर्टिकुलर अपने शिकार को पकड़ने में और उसको चीरने फाड़ने में आसानी से काम करा सकते हैं। ठीक, ये दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। ठीक है, इसी के बगल में होता है अग्रचर्वणक। इसके बगल में होता है पहला ये, ठीक, इसके बगल में ये और फिर इसके बगल में ये, मतलब डायरेक्शन जो हम एरो का दिखा रहे हैं सेम इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि ये होता है तो कितने हो गए? 4 4 8, ठीक, और 8 16। ठीक, अब 16 तो हो गए वो। ठीक, तो 16 के बाद अब ये जो चवर्णक है, ये चवर्णक भी 8 8 के फॉर्म में होता है 16। ठीक, तो 4 इस बगल में, 4 इस बगल में, 8 और 4 ऊपर और 4 नीचे, 16। तो टोटल जो संख्या होती है दांतों की वो कितनी होती है? वो होती है 32 दांत पाए जाते हैं एक मुख में। क्या होता है? 32 दांत पाए जाते हैं एक मुख में। ठीक, अब इसके बगल में अग्रचर्वणक है, तो अग्रचर्वणक जिसको हमने अब तक काटा था, अब उसको हम छोटे छोटे पदार्थ में कन्वर्ट करेंगे, तो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ये काटेगा, और उससे ज़्यादा को ये काटने का काम करेगा। ठीक, मतलब पूरी तरीके से भोज्य पदार्थों को हम इतना माइन्यूट, इतना छोटा पीस देते हैं अपने दांतों की मदद से, जिससे कि हम उसको आसानी से क्या कर पाएँ? निगल जाए। ठीक, जब हम निगल जाते हैं तब हमारा ये काम बनता है कि हमारा दांत का जो ये काम था, ये था फंक्शन। ठीक, मतलब ये थोड़ा सा आगे होता है, ये उसके बगल में होता है, ये इसके बगल में होता है, ये सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, और सबका पोजीशन अलग अलग है। एक काटने के लिए तो सामने वाला तो थोड़ा थोड़ा पतला होता है और कैसा कैंची की तरह होता है, इसी वजह से इसका नाम भी क्या है? इंसिजर, कैंची की तरह होता है। केनाइन थोड़ा सा कोने मीन्स की नुकीला होता है, और नुकीला होने की वजह से किसी भी पर्टिकुलर भोज्य पदार्थ में आसानी से क्या होता है? धंसता है और उसको काटने का काम करता है। ठीक, अग्रचर्वणक जो काटे हुए पदार्थ है जिसको हमने अब तक लिया है, उसको चबाने के लिए, उसको अच्छे से चबाकर आगे बढ़ाने के लिए फिर चवर्णक के पास जाता है। चवर्णक उसको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को चबाकर एकदम लुगदी बना देता है, जिससे कि हम आसानी से उसको निगल जाए। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आए होंगी। अब यदि क्वेश्चन यहाँ जो बनता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य को हम विषम दंतक क्यों कहते हैं या विषम दंती क्यों कहते हैं? तो विषम दंती क्यों कहलाता है? क्योंकि उसकी संरचना और आकार के आधार पर ही, ठीक है, संरचना और आकार के आधार पर ही ये मनुष्य विषम दंतिक होता है, जिसमें 2 तरह के दांत पाए जाते हैं, जिसमें 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, 2 नहीं 4 तरह के पाए जाते हैं। ठीक, और ये डायफियोडोंट होता है। डायफियोडोंट होने का मतलब कि ये जो मनुष्य होते हैं, इनमें उनके जीवन काल में 2 बार दांत का आना ही कहलाता है क्या? डायफियोडोंट। एक बच्चों में होता है, उसके बाद बच्चों के दांत टूटने के बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं उसकी वजह से ये कहलाते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे जीभ की। ठीक, पहला दांत हो गया, दूसरा हम बात करेंगे जीभ की। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आएगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इस तरीके से करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, हमारे लिए भी। आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे हम। हम बात करेंगे जीभ। हम क्या कहते हैं? टंग। ठीक, हम टंग की बात करते हैं। टंग कैसा दिखता है आप सभी को पता ही होगा। इस तरीके से टंग होता है। ठीक, ये पीछे लगा रहता है
जिसको हम फेरिंग्स वाला हिस्सा कहते हैं। फेरिंग्स, ठीक है। अब इसमें 4 जीव है। जो एक मस्कुलर अंग पाया जाता है, जो मांसल अंग होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो हमारे पर्टिकुलर बक्कल केविटी में पाया जाता है। ये कहाँ रहता है? बक्कल केविटी। बक्कल केविटी मतलब इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा, ठीक, क्या कहते हैं? मुख गुहा। ये इस जगह पाया जाता है। अब ये कैसा है समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा ध्यान से। ये मांसल होता है, ठीक। इसके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? टेस्ट, सॉरी, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनका कार्य भोज पदार्थों के स्वाद का पता लगाना है, ठीक। क्या होता है? मांसल होता है जिसका, इसके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक, जिसका कार्य भोज पदार्थों के स्वाद का पता लगाना होता है, ठीक। इतनी समझ में आ गई। अब ये जो भोज पदार्थों का ये स्वाद को पता लगाता है, तो इस जीव में 4 ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें ये इन टेस्ट को आसानी से पता लगाता है, ठीक। तो जो ये जीभ के आगे का हिस्सा होता है, अग्रभाग, ठीक, ये किसको पता लगाता है? ये लगाता है मीठेपन को, ठीक, ठीक है। और ये जो होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये दिखाता है खट्टेपन को, ठीक। ये दोनों एरिया हो गए, ठीक है। ये जो होता है ये करता है तीखेपन को, ठीक। और जो ये बीच वाला एरिया होता है, इसको ये पता लगाता है जो सॉल्टी मतलब नमक है, ठीक, ये नमक कहा जाता है, ठीक है। ये तो इसी काम ये करता है। एक और कार्य करता है, उस कार्य को भी हम लिखते हैं। ये जीभ जो होता है, जीभ का कार्य, जीभ का कार्य जो होता है वो क्या है? वो जब बोलने में मदद करता है, ठीक। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो जब ये जीव का जो कार्य है, जो एक और है, कौन सा है? बोलने में मदद करता है। आप रियलाइज भी किए होंगे कि जीव के चारों एरियाज जो है, ठीक है, आगे का, फिर साइड का और पीछे का और बीच का, ठीक। मतलब जो आगे वाला जो एरिया होता है जीव का, वो क्या करता है? मीठेपन को एहसास कराता है कि यहाँ कोई भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो मीठा है कि तीखा है, तो इसका एहसास कराता है मीठेपन का।
बगल में जब आप कोई भी खट्टेपन मतलब कोई खट्टा पदार्थ आप खाते हो जिसमें का स्वाद खट्टापन का दिखाता है, तो वो जो स्वाद होता है वो उसको जांचने का काम करता है, पता लगाने का काम करता है इस जगह पे। ठीक, अब इसके जगह पे ये खट्टापन कराता है तो ये साइड के होते हैं, और जो तीखेपन का एहसास कराता है जब आप भोजन को निगलते हैं तो निगलते टाइम जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग होती है जिसको जीभ के बीच वाले हिस्से में वो तीखेपन के एहसास को कराता है। ठीक, लेकिन जब आप नमकीन टाइप का कुछ लेते हैं, जैसे नमक हल्का हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसको ये बीच वाला हिस्सा बताता है। ठीक है, अब इसी जीभ में टेस्ट बर्ड्स होते हैं इस जगह पे पाए जाते हैं, पूरे उसमें टेस्ट बर्ड्स ये ऐसे पाए जाते हैं, पूरे जीभ में ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक, और इसी टेस्ट बर्ड्स की वजह से तो ये क्या कहते हैं स्वाद कली कहते हैं। ठीक, इसी स्वाद कली का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये है टेस्ट बर्ड्स। ठीक, यही स्वाद कलियाँ है। ठीक है, जो हमें उस पर्टिकुलर मौजूद जो भोजन होता है उसके बारे में ये बताते हैं कि ये क्या है, ये तीखा है, मीठा है, खट्टा है या फिर नमकीन टाइप का है, जो सारी चीज़ें बताती हैं। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब तो इतनी सारी चीज़ें कार्य जो होता है, देखिए ये इसी तरीके से पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं, और ये चीज़ आपको याद रखना है कि अच्छे तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। बस एक दो बार आप और रियलाइज कर लेंगे तो आपको खुद एहसास होता है कि तीखापन, खट्टापन, नमकीनापन और स्वीटनेस मतलब कि मीठापन क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद इतनी सी बात हो गई जीभ बक्कल कैविटी के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसके साथ साथ जो हमको नेक्स्ट चीज़ें पढ़ना है वो हम बात करेंगे कि माउथ की बात हो रही थी। माउथ में ही 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और इन ग्रंथियों का क्या काम है, पहले तो हमको पहचानना है, इसके बारे में जानना है, ये कहाँ पाया जाता है, इनका कार्य क्या है। ठीक है, ये तो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक, अब माउथ में जैसे कि हम बताए थे कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और माउथ में ही सबसे पहले पाचन की शुरुआत होती है। ये मेरे पिछले वीडियो में भी आपको पता चला है, आज फिर हम बता दे रहे हैं। और जो लोग भी नए हैं मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पे, वो लोग प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को देखते रहें और उससे फिर कनेक्टिविटी बढ़ाएं, जिससे कि अगला वीडियो मेरा समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखते भी होंगे। अब कृपया करके कि जो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप अगले के पे भी क्या करते हैं, शेयर करते रहें। अब जो चीज़ें होती हैं उसके बेस पे हम जब पढ़ेंगे कि 3 जोड़ीदार ग्रंथियाँ पाई जाती है, इसमें कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है, इसका क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बनता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जब एग्ज़ाम में बनता है तो इम्पॉर्टेंस है कि एक नंबर के क्वेश्चन से बिल्कुल आते हैं यहाँ से, जिससे आपको याद रखना है। और उम्मीद करता हूँ समझ में आप आ रहा होगा, और आगे आप ये हिसाब करेंगे तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम आपको दे रहे हैं कि एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरे का, बाकी का हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।